हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नए व्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा वेलकम है और दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो इस प्यारी सी दुआ के साथ आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले मॉर्निंग में उठी हूँ और सीधा किचन में आ गई हूँ, क्योंकि रात को सोने से पहले जब मैंने फ्रिज में चेक किया तो मेरे पास जो गूँधा हुआ आटा था वो नहीं था। और मेरी बहुत पुरानी आदत है कि मैं हमेशा अपने फ्रिज में आटा गूँध के रखती हूँ कि जब भी ज़रूरत हो तो आटा रेडी हो और जल्दी से रोटियाँ या पराठे जो भी बनाने हो वो बन जाएँ। तो सबसे पहले मैंने आटा गूँध के फ्रिज में रखा ताकि थोड़ा आटा सेट हो जाए, क्योंकि जब मैं मुस्कान को स्कूल ड्रॉप करके आती हूँ तो मुझे नाश्ता बनाना होता है। तो मुस्कान को मैं स्कूल ड्रॉप करके आई हूँ और फिर मेरे हस्बैंड ने कहा आज मेरा पराठे खाने का मूड नहीं है, मुझे बिल्कुल सिंपल सा नाश्ता करना है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैंने आपकी वजह से सुबह सुबह इतनी जल्दी जल्दी आटा गूँधा और अब आप मुझे कह रहे हैं कि आपका पराठे खाने का मूड नहीं है। तो खैर कभी कभार ऐसा भी हो जाता है। हस्बैंड मेरे चले गए थे ऑफिस और मैंने बस सिंपल सा नाश्ता किया। मैं मॉर्निंग में बहुत कम खाती हूँ, समटाइम्स मैं सिर्फ चाय पी लेती हूँ या बॉयल एग या बहुत हल्का फुल्का सा बस एक स्लाइस ब्रेड का ले लेती हूँ। तो आज मुझे बहुत सारे काम थे। आज मैं आप लोग के साथ अपनी फुल डे की बिज़ी रूटीन शेयर करूँगी, साथ साथ में कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी कि घर के कामों को हम कितनी आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपनी बेडशीट चेंज की है और जब भी मैं बेडशीट चेंज करती हूँ तो जो मेरी जो बेडशीट होती है, आई मीन जो बेडशीट पुरानी हो चुकी होती है जिसे वॉश करना होता है, मैं फ़ौरन से उसको वॉश कर देती हूँ। और ये बहुत अच्छी टिप है, आप लोग भी इसी तरह से किया कीजिए। जब भी आप लोग नई बेडशीट को बिछाते हैं तो जो पुरानी वाली जो बेडशीट मैली हो जाती है, कोशिश करें कि आप उससे उसी दिन वॉश कर दें। खैर यहाँ पे अमेरिका में हम हाउस कीपर्स की लाइफ कितनी टफ़ क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत आसान है, कपड़े धोने की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। सारी यहाँ पे इंस्टॉलेशन हुई हुई होती है लॉन्ड्री की। आपको बस कपड़े डालने होते हैं, अपनी चॉइस की ज़रूरत के हिसाब से सेटिंग करनी होती है। सोप डालें और पानी वगैरह जो है वो खुद से इसी तरह से मशीन में फ़िल हो जाता है। 10-15 मिनट्स का साइकिल होता है, डिपेंड करता है। अगर आपको हैवी ड्यूटी वॉश पे रखना हो तो वो आप सब अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, मैं डायरेक्ट ही जो लॉन्ड्री का जो टब होता है ना मशीन, उसी में सोप डाल देती हूँ, वरना ये जो मैंने आपको स्लॉट दिखाया था ना वाइट सा, ये बाकायदा स्लॉट है, यहाँ पे आप सोप डाल के कपड़े वॉश कर सकते हैं। और दूसरी टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि मैं कभी भी कपड़े एक साथ वॉश नहीं करती। आई मीन कलरफुल कपड़े मैं सेपरेट वॉश करती हूँ, वाइट कपड़े सेपरेट वॉश करती हूँ, मेरे जो कपड़े होते हैं वो मैं बिल्कुल सेपरेट वॉश करती हूँ। और ये जो बेडिंग वगैरह होती है, बेडशीट वगैरह, वो भी मैं हमेशा सेपरेट ही वॉश करती हूँ। आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग इसी तरह से ही करते होंगे। और बस जब तक मैंने कपड़े लॉन्ड्री में डाले थे वॉश करने के लिए 10-15 मिनट्स तक मैं अपने रूम की डस्टिंग कर रही थी, बच्चों के रूम की डस्टिंग कर रही थी। जब तक मेरी डस्टिंग ख़त्म हुई तो यहाँ पे जो साइकिल था वॉशिंग मशीन का वो पूरा हो चुका था। तो फिर वॉशर में से कपड़े निकाल के मैंने ड्रायर में डाल दिए। अब जब तक बेडशीट मेरी ड्राई हो गई तब तक यहाँ पे मेरे कुछ बर्तन थे नाश्ते के, तो इन बर्तनों को मैं वॉश कर रही हूँ। बर्तनों को वॉश करने के फ़ौरन बाद में किचन का सिंक हर वॉश के बाद मैं इसको वॉश करती हूँ। जितनी बार दिन में मेरे बर्तन धुलते हैं उतनी बार मेरे किचन का सिंक भी वॉश होता है, साथ साथ किचन का काउंटर साफ़ होता है। यही छोटी छोटी सी टाइम सेविंग्स की जो टिप्स हैं ये बहुत काम करती हैं। इसके साथ साथ मैं रोज़ाना कुछ एक ऐसा काम ज़रूर करती हूँ जिससे मेरा टाइम सेव हो और घर में जो डीप क्लीनिंग है मुझे बार बार ना करनी पड़े। जैसे किचन का कोई कैबिनेट साफ़ कर लेना, बाथरूम का कोई कैबिनेट साफ़ कर लेना। और अभी जो मैं आप लोग को एक क्विक सी टिप शेयर करने जा रही हूँ वो ये है ऑयल की बॉटल्स। हम सबके घरों में ऑयल को स्टोर करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। मैं इस बॉटल से पहले जो आप स्टील का कंटेनर देख रहे हैं, पहले इसमें मैं ऑयल को स्टोर करती थी, लेकिन लास्ट कुछ दिनों से मैं ये ऑयल की बॉटल यूज़ कर रही हूँ। इसको यूज़ करने से मुझे लगता है कि बहुत टाइम सेविंग होती है मेरी कुकिंग में। और बार बार मुझे बॉटल्स को जब मैं यूज़ करती हूँ तो ऑयल भी इसमें से ड्रिप नहीं होता। और एक दो टिप्स और भी हैं जो मैं आप लोग के साथ आने वाले व्लॉग्स में शेयर करूँगी। तो बर्तन धोने के बाद मैं जल्दी से शावर लेने के लिए चली गई थी। जब तक मैं शावर लेके आई हूँ तब तक जो कपड़े थे ड्रायर में वो भी वॉश हो चुके हैं। तो यहाँ पे बेडशीट को मैंने फोल्ड करके रख दिया है और मैंने मज़ीद कपड़े डाल दिए थे वॉशर में वॉश करने के लिए। अब यहाँ पे मैं आप लोग के साथ छोटी सी टिप शेयर कर रही हूँ, वो ये है कि अगर आपके घर में इस तरह का कोई एरियर रग है या कोई रनर है जो इस तरह से बार बार मूव होता है और आप लोगों ने मेरी तरह से डक टेप या किसी और तरीके से उसको स्टिक करने की कोशिश की है और वो हो नहीं रहा, तो आप इस तरह से जो डबल साइडेड टेप होता है उसको ज़रूर ट्राई करें। तो मैंने इस रग को पहले डक टेप से मैंने यहाँ पे स्टिक किया
हुआ था, वो वाला भी स्टिक किया काफ़ी दिन तक, लेकिन अभी ये मुझे कुछ दिनों से परेशान कर रहा था। तो इसको फ़िक्स करने के लिए मैं यहाँ पे डबल साइडेड टेप का यूज़ कर रही हूँ और मुझे लगा कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जब से मैंने इसको यहाँ स्टिक किया है, तो इसको स्टिक करने के बाद जो रग है वो मूव नहीं हो रहा और काफ़ी इरिटेट कर रहा था मुझे ये, क्योंकि जब भी हम किचन से हॉलवे की तरफ आ रहे थे या बेडरूम से हम वॉक करके किचन की तरफ जा रहे थे, तो ना रग ये मूव होता था। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी इरिटेट करती हैं और जब आप इन छोटी-छोटी सी चीज़ों को फ़िक्स कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको रिलैक्स भी हो जाता है कि हाँ, हमने ये काम फ़िक्स कर लिया और अब हमको इस छोटी-छोटी सी चीज़ों से डील नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इन सब चीज़ों को फ़िक्स करने में बार-बार बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो एक तो आने-जाने में, इसके ऊपर से वॉक करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी और वैसे तो मैं वैक्यूम यूज़ करती हूँ, लेकिन जब मुझे वैक्यूम नहीं यूज़ करना होता तो इस तरह का मेरे पास ब्रूम है, जब मैं उससे स्वीप करती थी तब भी ना ये रग मूव होता था। तो खैर इसको भी मैंने फ़िक्स किया, आप ये छोटी सी टिप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर उसके बाद मुझे लगा कि किचन का जो सिंक है उसमें थोड़ी-सी शाइन जो है वो डल हो रही है, तो मुझे लगा अब इसको भी डीप क्लीन करना चाहिए। उसके लिए मैंने सिंपली इसमें ब्लीच स्प्रेड कर दिया था और 10 मिनट्स के बाद मैंने उसको रिंस कर दिया, तो किचन का सिंक भी अच्छी तरह से शाइन कर रहा था। और आप लोग भी इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। किचन का सिंक और बाथरूम का वॉश बेसिन हमेशा क्लीन रखें और इन दोनों चीज़ों से घर में बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं। एक छोटी सी टिप और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि किचन में काम करने से हमको थोड़ी बोरियत सी महसूस होती है और किचन के कामों में दिल नहीं लगता। तो छोटी सी टिप ये है कि आप अपने किचन में थोड़ी-थोड़ी वेरिएशन ज़रूर किया कीजिए। जैसे कभी-कभार 2 टू 3 मंथ्स में किचन के लिए कोई नई चीज़ परचेज़ कर लें। और अगर आप लोगों के पास मेरी तरह से डिफ़रेंट डिफ़रेंट डिनर सेट्स हैं, तो कभी आप उनको रोटेट कर लें। जैसे 2 टू 3 मंथ्स में एक डिनर सेट को चेंज कर लें। और अगर आपके किचन में बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो आप कैबिनेट्स में ही डिफ़रेंट डिफ़रेंट जगह पे उन डिनर सेट को सेट कर सकते हैं। लेकिन मेरे किचन में काफ़ी जगह है, लेकिन मेरे पास बहुत सारा सामान है, मेरे पास बहुत सारे डिनर सेट्स हैं, तो मैं एक कैबिनेट में 3 डिनर सेट्स रखती हूँ और इसके अलावा जो डिनर सेट्स हैं, उनको मैं अपने बेड के नीचे अच्छी तरह से फ़ोल्ड करके सिक्योर करके स्टोर कर देती हूँ। तो ये भी बहुत अच्छी टिप है और इन छोटी-छोटी चीज़ों को चेंज करने से जब किचन में एक नया लुक आता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे मेरे पास ये वाली जो प्लेट्स हैं ब्लू फ्लावर वाली, इन्हें मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही थी और अब मैं इनसे बोर हो चुकी थी, तो कुछ महीनों के लिए मैं इनको रख दूँगी और दूसरी प्लेट्स मैं यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ पे ये सारे काम करते-करते हो गया था लंच का टाइम, तो आप लोगों के साथ एक क्विक सी और मज़ेदार रेसिपी शेयर करती हूँ नूडल्स की। सबसे पहले मैंने ऑयल डाला था, उसमें डाला था ज़ीरा। जब ज़ीरा क्रैकल हो गया था, तो मैंने उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, हल्दी, मिर्चें, पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला और टमाटर डाल के अच्छी तरह से मैंने मसाला भून लिया। फिर उसके बाद पानी डाला और नूडल्स डाल के अच्छी तरह कुक कर लिया। जितने भी आपको सॉफ्ट नूडल्स पसंद है, अपने-अपने टेस्ट के हिसाब से नूडल्स को कुक कर लीजिएगा। दम पे डालें आप पिसा हुआ गरम मसाला, हरा धनिया और हरी मिर्चें। बहुत मज़े के चटपटे से नूडल्स बनते हैं। मेरे घर में ये नूडल्स सबको बहुत पसंद है, ख़ासकर मेरी सास के तो बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेट हैं। वो अक्सर मुझसे फ़रमाइश करती हैं इन वाले नूडल्स को बनाने की। तो लंच हमने किया, लंच करने के बाद जो कपड़े मैंने लॉन्ड्री में मज़ीद डाले थे, वो कपड़े भी ड्राई हो चुके थे और बच्चे भी दोनों लंच करके फ़ारिग हो चुके थे। तो यहाँ पर मैं आपको एक और टिप देना चाहूँगी। जब भी आप इस तरह के काम करते हैं, कपड़ों को वॉश करने के बाद कपड़ों को फ़ोल्ड करने का भी एक ठीक-ठाक सा काम होता है। मैं आपको सच बताऊँ, मुझे कपड़े फ़ोल्ड करके हैंगर में डालना और फ़ोल्ड करके ड्रॉज़ में रखना बहुत बोरिंग लगता है। तो मैं हमेशा इस काम में अपने बच्चों की हेल्प लेती हूँ और दोनों बच्चों को कहती हूँ कि आप दोनों मिलके मेरी हेल्प कीजिए। ख़ासकर जो सॉक्स वगैरह की जो लॉन्ड्री होती है ना, उनको सॉर्ट आउट करने में बच्चे मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो आप लोगों को भी मैं यही टिप दूँगी कि जब भी आप लोग इस तरह से घर में छोटे-छोटे से काम करते हैं, लॉन्ड्री को फ़ोल्ड करना है या बर्तन धोने के बाद बर्तनों को दोबारा कैबिनेट में रखना है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनमें बच्चों को ज़रूर इंक्लूड कीजिए। ना सिर्फ हमारा काम जो है वो जल्दी हो जाएगा, बल्कि बच्चों को अपने साथ इन छोटे-छोटे से कामों में इन्वॉल्व करने से बच्चे भी रिस्पॉन्सिबल होंगे और हमारा थोड़ा बहुत काम में भी हमारी हेल्प करेंगे। तो आज मैंने मुस्कान को अपने साथ इन्वॉल्व किया था और मुस्कान को कहा था कि आप मेरे साथ लॉन्ड्री में मेरी हेल्प कीजिए और अयान थोड़ा बिज़ी था अपने कामों में, तो मैं इसी तरह से बच्चों को कोशिश करती हूँ कि अपने साथ कामों में इन्वॉल्व करूँ
और ना सिर्फ बच्चों को अपने साथ कामों में इन्वॉल्व करना है, बल्कि बच्चों के किए हुए कामों को एप्रिशिएट भी करना है। हमेशा याद रखें कि जब बच्चे हमारी हेल्प करते हैं और जब हम उनके किए हुए काम को एप्रिशिएट करते हैं तो बच्चे बहुत अच्छा फ़ील करते हैं, उनमें एक कॉन्फिडेंट पैदा होता है। तो हमें बच्चों में ये कॉन्फिडेंट ही बिल्ड करना है। तो इसके साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये बैग्स हैं जो मैंने शीन से ऑर्डर किए थे और मैंने इनको भी यूज़ नहीं किया है। तो ये ज़िप लॉक के बहुत बड़े साइज़ के एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ के बैग्स हैं, वैक्यूम बैग्स हैं, जिन्हें आप वैक्यूम की हेल्प से इनमें से सारी एयर को आप सक कर सकते हैं और बहुत सारे कपड़े और कंफर्टर्स या बेडिंग्स जो भी हों आप इनमें स्टोर कर सकते हैं। तो इनके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे शीन पर, तो मैंने अभी इनको सिर्फ ऑर्डर किया है, इनको यूज़ नहीं किया है। और जब मैं यूज़ करूँगी तो आप लोग के साथ जो रिव्यू है अपना वो भी शेयर करूँगी कि क्या ये बैग वाक़ई में यूज़फुल है या ऐसी बेकार सी चीज़ है। तो घर के कामों करते हुए हो गया था यहाँ पे डिनर टाइम। डिनर में मैंने बनाया है मूँग मसूर की दाल, प्लेन राइस बनाए हैं, साथ में मैंने बनाए हैं बीफ के गोला कबाब जो बहुत मज़े के बनते हैं। गोला कबाब की रेसिपी मैंने शेयर की है अपने इंस्टाग्राम के पेज पे। अगर आप में से कोई चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकता है। इंस्टाग्राम की आईडी है nazia.razak21 और मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूँगी। और अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। गाइस, तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में से आपको कोई भी टिप अच्छी लगी हो या कोई बात पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। आज के व्लॉग में इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में और एक अच्छे से नए कंटेंट में आप सभी लोगों के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।